हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे हैं। तो आज क्या बात करने के लिए आया हूँ, जैसे आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि BTST के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म होती है बी फॉर बाय, टी फॉर टुडे, एन एस फॉर टेल और टी फॉर टुमारो। तो क्या होता है ये BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब कोई पोजीशन अगर हम आज लोग बाय कर कर लेकर जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसे नेक्स्ट डे के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं BTST। मतलब आज बाय करना, कल के दिन सेल करना, हमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके बारे में हमें कल डिसाइड करना होता है आज के दिन पोजीशन बनाने के बाद। तो क्या ये BTST हमारी ट्रेडिंग जर्नी में सही है या नहीं है। मार्केट की बात करता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ और साथ में इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, तो इन्फ्लुएंसर लोग BTST को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब कि आपको जगह जगह यूट्यूब पर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर BTST के बारे में बताने वाले कि इस तरीके से BTST होता है, 10,000 लगाओ और अगले दिन 20,000 ले लो, दो गुनी हो गई कॉल, पुट दो गुनी हो गई, ये सब चीज़ें आपके सामने बातें आती हूँ। बट मैं वही बात करूंगा जो बात बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली सबसे पहले होता है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बचाना, मतलब अपनी कैपिटल को सेफ करना। अगर आपकी कैपिटल ही सेफ नहीं होगी, हमारे पास कैपिटल ही सब कुछ है। हमारे पास अगर हम लोग अपना कोई बिजनेस खोलते हैं तो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स होता है, हमारे पास कुछ स्टॉक होता है। हमारा स्टॉक क्या है? हमारा स्टॉक है कैपिटल। अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? हमारा सारा कैपिटल अगर ख़त्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारा सबसे पहला कर्म और धर्म होता है कैपिटल को सेव करना। इसीलिए वही बात करूंगा कि BTST हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यह नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज लाखों रुपए देकर भी आपको रियली में नहीं मिलेगी। जो नॉलेज मैं आज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस ना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए सीधा मुद्दे पर चलूंगा, सीधा आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। जो मेरा पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें मेरे को पता है, जो चीज़ें मैं BTST में देखता हूँ, वैसे ही BTST निकाल कर दिखाऊंगा। दूसरा क्या होता है, कोई भी आपको व्यक्ति ये सब बातें नहीं बताएगा कि BTST को आपको सीधा कह देगा, क्योंकि उसकी पॉकेट से कुछ नहीं जाता कि आज भाई आज कॉल बाय कर कर ले जाओ या आज पुट बाय करके ले जाओ, क्योंकि उसकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। लॉस हो रहा है वो आपका हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वो आप लोगों का हो रहा है। इसी वजह से वो लोग इस तरीके की बातें कह देते हैं। अगर उन लोगों से एक बात पूछी जाए कि आपने ये क्यों बोला, तो उनके पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता कि मैंने इस वजह से यह बात बोली। बट लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगा वो चीज़ आपको कोई नहीं समझाने वाला। आपसे क्या चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे को आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बात कर लेते हैं कि हम लोग BTST कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को आप लोग नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1 क्या होगा? आप BTST करेंगे, अगर खुद से प्रॉमिस करिएगा, मेरे से मत करिएगा, कि सबसे पहले प्रॉफिट के पैसों से BTST होगा। अपनी कैपिटल से आप लोग BTST नहीं करेंगे। सपोज आज आपने 5,000 रुपये कमाए, आपको लगता है कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, मैं कॉल बाय कर कर लेकर जाऊंगा यहाँ से या मैं पुट बाय कर कर लेकर जाऊंगा, तो आप कम से कम अपने 5,000 में से 50% पैसा अपने घर लेकर जाएंगे। 2,500 का आप लोग BTST कर सकते हैं। क्या ये BTST रोज कर सकता हूँ? आपके मन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर होता है सीधा सीधा आपके सामने, नो। BTST आप रोज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। यह रूल नंबर 2 होगा आपका, आप रोज BTST नहीं करेंगे। तीसरे नंबर का रूल क्या होगा? तीसरे नंबर का रूल यही होगा, जिस दिन आपके सिनेरियो बनेंगे, जो बातें मैं बताऊंगा, जिस दिन आपकी उस तरीके की स्ट्रेटजी बनेगी, सिनेरियो बनेंगे, उसी दिन आप BTST करेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये चीज़ें केवल प्रैक्टिकल हैं। इस लेक्चर को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट इसमें एक एक चीज़ डीपली आपको बताई जाएगी। इसमें हम लोग BTST करने के लिए प्राइस एक्शन के साथ
डाटा का भी यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें जब साथ में मैच हो जाएंगी जब जाकर हम लोग बीटीएसटी करेंगे। और आज से पीछे की बीटीएसटी जितनी भी हम उस सिनेरियो पर कर सकते थे वो टेस्ट भी आपको मैं करवाऊंगा। दो तरीके के सिनेरियो होंगे, उस सिनेरियो के बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ और बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बीटीएसटी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीटीएसटी करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला प्राइस एक्शन, दूसरा डाटा। आपने बीटीएसटी उसी दिन करना है जिस दिन आपको उस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाई दे। सपोज मार्केट आपका नीचे की तरफ, डाउन की तरफ चल रहा है, मार्केट गिरता चला जा रहा है आपका। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे दिन को ही बीटीएसटी करना है जिस दिन आपको मार्केट में रिवर्स रिकवरी दिखाई देती है। रिवर्स रिकवरी कैसे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कोई डे आपके सामने ऐसा आता है जिस दिन आपके सामने यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इसमें आप किसी में भी कर सकते हैं, और बाजार निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। जाने के बाद वो ऊपर जाते 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 अपना सेंटीमेंट बदल लिया, और बदलने के बाद वो डाउन साइड जाने लगा और जाने लगा। अपना जहाँ पर ये ओपन हुआ था इस वैल्यू से भी ये नीचे चला गया, तो जाने के बाद ये नीचे जाकर यहाँ पर क्लोज हो गया। ऐसा दिन आपने ढूंढना है बीटीएसटी के लिए। पहली बात ये हो गया। इस दिन आप क्या करेंगे, इस दिन आप पुट बाइंग का सोचेंगे। या इतनी सी बात से मैं पुट बाइंग कर सकता हूं, तो इसका आंसर है नो। प्रॉपर समझा कर जाऊंगा। आपको पुट बाइंग के लिए कौन सा दिन चाहिए और कॉल बाइंग के लिए कौन सा दिन चाहिए, दोनों सिनेरियो को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। कॉल बाइंग के लिए आपका इंडेक्स निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो गिरता चला जा रहा है, डाउनफॉल में है। एकदम वहां से पैसा आता है, रिकवरी आती है, और आने के बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, और अपने जो ओपनिंग प्राइस है उसको भी, ओपनिंग प्राइस है जो उसको भी ये क्रॉस कर देता है और उड़ता चला जाता है, बुलिश होता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस सिनेरियो में आप कॉल बाइंग का सोचेंगे। अब पुट बाइंग का कौन से सिनेरियो में सोचेंगे हम लोग, पुट बाइंग का हम लोग सिनेरियो में सोचेंगे सपोज निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद पुट बाइंग का सिनेरियो, ओपन होने के बाद निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती चली गई, जाने के बाद एकदम सेंटीमेंट चेंज हुए मार्केट में और निफ्टी यहाँ से गिरती गई, ये अपना जहाँ ओपनिंग प्राइस था उसको भी क्लोज कर कर नीचे जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो इस दिन हम लोग पुट बाइंग का सोचेंगे। समझ गए आप ये दोनों सिनेरियो? ये दोनों सिनेरियो प्योर प्राइस एक्शन के होंगे। बहुत सिंपल होता है, पर लेकिन आप केवल अपने प्रॉफिट के पैसे से बीटीएसटी करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा इसी लेक्चर के अंदर बता कर जाऊंगा आपको। आगे के सिनेरियो क्या होंगे इसी लेक्चर में बता कर जाऊंगा। मार्केट में बहुत सारे आपको लोग बताने वाले, बहुत सारे बाबा लोग मिल जाएंगे, कहेंगे पुट बाय कर ले जाओ, कॉल बाय कर ले जाओ। उनके चक्कर में मत फंसना। सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद बीटीएसटी में ही होता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इतनी सी बात से केवल हम बीटीएसटी नहीं करेंगे। आगे बताता हूँ कि ये क्यों मैंने आपको बोला। अब आपके सामने क्या होगा, मैं चलता हूँ यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर। अब मैं वो दोनों दिन ऐसे देख लेता हूँ जो दिन मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर 200 EM लगा हुआ, इसे मैं बंद कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद आप ये देखिएगा मेरे को कैसा दिन चाहिए था। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये बुलिश हो गया, बुलिश होने के बाद यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हुए, चेंज होने के बाद इसने क्लोजिंग क्या दे दी, अपने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से अगले दिन ओपन होते ही गिर गया बाजार। तो ऐसा सिनेरियो के लिए मेरे को क्या करना होगा, ऐसे सिनेरियो में मेरे को पुट बाइंग का सोचना होगा। अब कॉल बाइंग की बात कर लेते हैं। ऐसे भी नहीं, आप और भी तरीके से देख सकते हो। ये छोटे चार्ट पर दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट पर भी आपको बताऊंगा कि डेली चार्ट पर किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी आपको भी मैं बताकर जाऊंगा। अब मुझे एक दिन ऐसा चाहिए जिस दिन ये गिरने के बाद रिकवरी कर कर पूरा का पूरा ऊपर की तरफ यू टर्न ले लिया हो। तो ये वाला डे देखिएगा दोस्तों। इस डे में मैं आपके सामने आता हूँ। इस डे में क्या हुआ आपके सामने, ये 9:30 पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। आप ये देखने की कोशिश करिएगा, 9:30 पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। होने के बाद ये डाउन होता है, डालने के बाद ये अपना ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर जाकर ये क्लोज हो जाता है। अगले दिन आप देख सकते हैं मार्केट बुल हो जाता है। या तो इसमें दो सिनेरियो होंगे। कौन कौन से दो सिनेरियो होंगे? दो सिनेरियो यही होंगे, या तो मार्केट ओपन होते ही या तो वो गैप अप हो जाएगा, राइट, या वो ओपन होते ही बुल रन में चला जाएगा, मार्केट ऊपर 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 उड़ना शुरू हो जाएगा। दो सिनेरियो होंगे।
अगर आप लोग पुट बाइंग में होंगे तो पुट बाइंग के अंदर या तो वो गैप डाउन हो जाएगा या ओपन होता ही वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है BTST के अंदर। अब ये चीज़ें हम लोग कैसे देखेंगे, तो आपके सामने मैं एक दिन जाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ये टिपिकल आपके लिए लेक्चर हो सकता है, बार बार भी आपको देखना पड़ सकता है, पर लेकिन आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब मैं जाता हूँ डेली चार्ट पर, 1 डे के चार्ट पर। 1 डे के चार्ट पर हमें कैसी कैंडल चाहिए वो तो मैंने 15 मिनट के चार्ट पर समझा दिया क्या सिनेरियो होते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर बुल होता है, बुल होने के बाद ये 1 डे की एक कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल है ये, राइट। यहाँ पर ओपन होता है, अगर यहाँ पर नीचे आ जाता है तो खुलते ही ये आपका गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये यहाँ तक गया, ये ऊपर की तरफ गया होगा, इस डे में ये ऊपर गया होगा, ऊपर जाने के बाद वापसी आ गया नीचे, अपना ये तोड़ दिया ओपनिंग प्राइस और ये जाकर क्लोज हो गया। अगले दिन आप देख सकते हैं खुलते ही कितना ज़्यादा ये गिर गया। तो इस तरीके से ही ये प्योर प्राइस एक्शन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने और चीज़ दिखाता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की कैंडल्स हमें जरूर की जरूर देखने के लिए मिलती हैं। लो ये वाली कैंडल देखिएगा आप, ये वाली डेली कैंडल है, आप इसको देखिएगा। ये देखिए मैं आपको सामने दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। मैं आप मार्कर थोड़ा सा और इसमें ले लेता हूँ छोटा। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, गिरता चला जाता है, गिरने के बाद इतनी बड़ी विक क्रिएट कर देता है, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग खुलते ही मार्केट बुल। अगले दिन ये बुल, ये कम से कम 250 से 300 पॉइंट की बुल रैली है इस समय। मैं आपको और दिखाता हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पर आया, ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, अगले दिन मार्केट गैप अप। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ आया, नीचे की तरफ गया, अगले दिन मार्केट ऊपर बुल रन में। तो इस तरीके की आपको ये सिनेरियो चाहिए होगा। ये आपका हो गया नंबर 1। नंबर 1 बात ये हो गई। अगली बात के लिए हमें क्या करना होगा, अगली बात के लिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चैन पर। ऑप्शन चैन पर क्यों जाएंगे, ऑप्शन चैन पर जाने का मतलब होगा कि ऑप्शन चैनल पर हम लोग जाकर देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने यहाँ पर अभी ये निफ्टी अवेलेबल है अपना 23,907 के भाव, राइट। 23,907 के भाव निफ्टी अवेलेबल है। अब गैप अप होना हो या गैप डाउन होना हो, उसके लिए क्या सिनेरियो होंगे। यह कैलकुलेटर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इस कैलकुलेटर का आप लोग यूज करना चाहते हैं तो आप जाइए सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग के ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको रोज गुड मॉर्निंग के बाद ये वाला कैलकुलेटर का लिंक दिया जाता है। इस लिंक पर आप क्लिक करके साइन इन विद गूगल करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ तो आपसे एक बात करना चाहता हूँ मैं। ये साइड होती है आपकी कॉल साइड CE, और ये साइड होती है आपकी पुट साइड। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, कॉल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, राइट, पुट इज इक्वल टू सपोर्ट, बात खत्म। अगर किसी को, अगर इंडेक्स को गैप डाउन होना है या गैप अप होना है तो क्या होगा। अगर गैप डाउन होना है तो उसे पुट को नीचे की तरफ शिफ्ट होना होगा, और अगर गैप अप होना है तो आपका कॉल राइटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट होना होगा। वो सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको। तो जब भी आप BTST लेकर जाना चाहते हैं, जब भी आप 3 PM पर BTST का प्लान करते हैं, तो वहां पर आप ये देखा कीजिए कि जो आपकी सपोर्ट की वैल्यू है वो सपोर्ट की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। अगर वो नीचे की तरफ जा रही होगी तो बहुत हाईली चांसेस हो जाएंगे आपके कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पर ये आपका 23,500 पर ये इस समय सपोर्ट अवेलेबल है, 23,500 पर सपोर्ट अवेलेबल है। ये अवेलेबल होने के बाद क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है 23,000, 350, 400 या 23,300 की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है इसका OI या नहीं हो रहा है। सपोज आपको यहाँ से 23,900 से आपको लेकर जानी है BTST, तो BTST के लिए आपको लगता है कि मार्केट गैप अप हो सकता है। ऑप्शन चैन में ऊपर इधर की तरफ होता है, नीचे इधर की तरफ होता है। तो क्या आपको चेक करना चाहिए कि वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है या चेंज OI भी ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस चीज को देखे बिना आप BTST नहीं कर सकते। अब मैंने इनमें 2 चीजें मैच कर दी। एक तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई प्योर प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये दिन आपको रोज रोज नहीं मिलेंगे, पर जब मिलेंगे मैक्सिमम टू 10 में से 8 या 9 बारी आप प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। बट BTST केवल प्रॉफिट के पैसों से ही करिएगा, अपनी कैपिटल से आप लोग BTST नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रहेगी तो ही आप लोग काम करेंगे। मैं इसीलिए BTST को इतना ही प्रमोट करता हूं, और मैं जैसे BTST करता हूं वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको डाटा देखना होगा। क्या कॉल राइटर, मतलब आप ये देखिए,
आप ये एक समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको प्लेन यहाँ पर पेपर पर समझाने की, प्लेन स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको लगता है कि इस जगह से निफ्टी बुल होकर गैप अप हो सकती है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर अवेलेबल है। अगर वो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा, जब भी तो ये गैप अप होगा। अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन हो सकती है, यहाँ से गैप डाउन हो सकती है, तो जो सपोर्ट है आपके पास, वो सपोर्ट के भी कॉल ओपन इंटरेस्ट या आपके सामने वॉल्यूम ऊपर की तरफ, सॉरी वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रही होगी या ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा, जब भी तो भाई वो गैप डाउन होगा। क्योंकि सेलर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें बाइंग करने के लिए 5-7 हज़ार रुपए की जरूरत होती है, सेलर को बेचने के लिए 70 से 75 हज़ार की एक लोट की जरूरत होती है। हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो भैया जब प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और जिस आदमी का, जिस इंसान का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, तो वो हमारे से ज़्यादा समझदार है। इसीलिए डाटा आपको चेक करना चाहिए। जब आप अपना कॉल साइड को BTST लेकर जाना चाहते हैं, आप गैप अप के लिए BTST लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप पुट बाइंग को BTST लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको पुट बाइंग के अंदर यह देखना चाहिए कि आपकी पुट बाइंग के लिए सपोर्ट जो है वो अपना नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑप्शन चैन में जाकर आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये ऐसे BTST ऐसा ही हो सकता है। पहला तो आप प्राइस एक्शन चेक करेंगे, प्राइस एक्शन चेक करने के बाद इतना नीचे आया, अपने जो है ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर कर क्लोज हो गया। उसके बाद आप देखोगे अगर आपको यहाँ से कॉल लेकर जानी है तो क्या रेजिस्टेंस भी शिफ्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आप चेक करोगे। तो ये दो चीज़ों के बिना आप BTST नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि सर स्टॉप लॉस क्या रखे। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग पुट बाइंग कर कर BTST लेकर गए, रात को 2-2 बजे उठ के आप डाउ जोन्स देख रहे हो, ये सब चीज़ें देख रहे हो, कुछ इससे नहीं होता। ये सब चीज़ें बहुत पुरानी बातें हैं, आपको नहीं देखना चाहिए। आपके हाथ में कुछ नहीं होता। 3:30 के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अगले दिन ओपन होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठकर अगर डाउ जोन्स देख रहे हो, आप जाके फिर आप वो जो है डाउ जोन फ्यूचर देख रहे हो, आप जाके वो बिटकॉइन देख रहे हो, इथेरियम देख रहे हो क्या चल रहा है, आप फॉरेक्स मार्केट देख रहे हो, आप वाई मिनी देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें से कुछ भी नहीं होने वाला। आपका प्रॉपर प्राइस एक्शन और आपका डाटा साथ होगा तो आप प्रॉफिट लेकर जाओगे, नहीं तो आप लॉस लेकर 110% जाओगे। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? स्टॉप लॉस के लिए आप एक समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज मैंने यहाँ से आपके सामने एक पुट बाइंग के लिए BTST लेकर गया, तो जहां मैंने बाई करी, तो बाई करने के बाद या तो मार्केट सेम टू सेम रेंज में ओपन होगा, ओपन होने के बाद वो और गिरेगा, मतलब खुलते ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, या वो गैप डाउन होगा, राइट। अब इन दोनों सिनेरियो में हमें प्रॉफिट होगा। सपोज वो उसी भाव पे खुला, ओपन हुआ और होने के बाद गिरता चला गया, तो हमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट में बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो गैप डाउन हो गया पुट बाइंग में, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हमें लॉस कब होगा? हमें लॉस जब होगा जब वो गैप अप ओपन हो जाएगा। तो दो सिनेरियो के अंदर, मतलब एक सिनेरियो में गैप अप में हमको लॉस होगा। अगर यहाँ से खुलते ही ये ऊपर जाने लगा तो हमें भी लॉस होगा, ये भी एक सिनेरियो होगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी पर जब भी आप सौदा लेंगे तो एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। वो स्टॉप लॉस क्या होगा, उस स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पर और आपको बताता हूँ। सपोज आप यहाँ से ये BTST लेकर गए, या तो ये गैप अप होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, राइट, या यहाँ से ये आपका जो है सेम रेंज में खुलेगा और खुलते ही बहुत ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। दो सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होगा। आप अगर यहाँ से इस जगह से आपने अगर अपना सौदा बनाया, तो आप पिछले स्विंग का, इस लेवल का आप स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब सुबह सुबह क्या होगा, 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, अगर ये इस लेवल के नीचे ओपन हो गया तो आप वहां से जो भी आपको लॉस हो रहा होगा आप बाहर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है,
अगर उसी रेंज में बाजार ओपन होगा, सपोज मार्केट यहीं पर ही ओपन हो गया, सपोज बाजार यहीं पर ही ओपन हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसका नीचे का उसी समय 9:15 पर इसके नीचे का इस जगह का स्टॉप लॉस डाल देंगे। या तो ये चल के बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ये नहीं गया तो यहां पर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब एक और समझने की कोशिश करते हैं सिनेरियो, आपके सामने पीछे चलते हैं। सपोज आप यहां से सौदा लेकर गए, आप यहां से लेकर गए, ये गैप अप हो गया, आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। गैप अप की कंडीशन में आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। ये गैप डाउन हो गया, आप यहां से इस निचले स्विंग का एसएल डालेंगे, जो भी निचला स्विंग जैसे बाजार घुमा होगा उसका आप स्टॉप लॉस हिट करेंगे। अगर इसके नीचे ये ओपन हो गया तो आप स्टॉप लॉस लेंगे। अगर ये सेम रेंज में इसी जगह ओपन होता जहां पर ये क्लोज हुआ है, तो आप इसके नीचे का 9:15 पर इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल देंगे अपने टर्मिनल पर। अगर हिट करना होगा हिट करेगा, नहीं तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। यह सिनेरियो आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए होंगे, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं कि यही तरीके से बीटीएसटी होएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दुनिया में बीटीएसटी करने का, कहीं से कहीं तक भी। मैं यह सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूं, केवल प्राइस एक्शन, इसके अलावा कोई भी तरीका आपके पास बीटीएसटी करने का नहीं है। सपोज ये देखिए, ये दिन देखिए, कितना बढ़िया दिन आपके सामने है। ये देखिए आप 9:15, मैं यहाँ से इसको वो कर लेता हूँ ALT+V, और ये दिन था यहाँ तक का। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल सिनेरियो बताएगा। मैंने क्या प्लान किया, बाजार एक बार यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे जाए, जाने के बाद अपना ये ओपनिंग प्राइस को काट दे और इसके ऊपर जाकर बंद हो जाए। यहां से मैं कॉल बाइंग का बीटीएसटी लेकर जाऊंगा, साथ में डाटा को चेक कर। पहली बात, अब यहां पर जब मैंने बीटीएसटी बनाया 3:20 पर, 3:25 पर, तो इस जगह बनाया। अब बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, अगले दिन का वेट करूंगा। अगले दिन का वेट करने के बाद मेरे पास क्या सिनेरियो होगा, मेरे पास सिनेरियो होगा, अब इसके नीचे ये एक स्विंग है, ये एक लेवल का स्विंग है, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मार्केट ओपन होगा, ओपन होते ही मैं यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दूंगा सेम रेंज में। अगर ओपन होगा, अगर ये गैप अप ओपन होगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, सेम रेंज में ओपन होगा मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। आप ये देखिए बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ चलता चला। तो भाई अगर बीटीएसटी को सक्सेस होना है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करने आएगा, पर आपको दिन ऐसा चाहिए, पहले ओपन हो, बहुत तेजी से नीचे गिरे, जहां ओपनिंग प्राइस को भाव काट के ऊपर बुलिश होकर बंद हो जाए, ऐसा दिन मिलेगा तो आप इसमें कॉल बाइंग कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने चैनल को सपोर्ट करिएगा। यह नॉलेज में लाखों रुपए के अंदर बेच भी सकता था, पर नहीं, क्यों, मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए कि अपने चैनल को शक्तिशाली बनाओ, और कुछ भी नहीं। बैक टेस्ट करना, आपको खुद रिजल्ट नजर आएंगे। यहाँ पर अगर डाटा साथ मेरे मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। पर बीटीएसटी करोगे केवल प्रॉफिट के पैसों से, 5,000 कमाए हैं 2,500-3 हज़ार से बीटीएसटी कर लेना। अगर 10,000 कमाए हैं तो 4-5 हज़ार से कर लेना। अगर नहीं कमाए हैं तो जितना मर्जी अच्छा सिनेरियो मिल रहा हो, बीटीएसटी आप लोग नहीं करोगे। तो दोस्तों फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।